हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे फिल्म घुसपैठिया की। लेकिन उससे पहले इफ़ यू लाइक क्वालिटी फिल्म रिव्यूज़ तो आपको मेरे चैनल में घुसना पड़ेगा, यानी कि यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म घुसपैठिया रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सुसी गणेशन, ये हिंदी सिनेमा में उनका पहला कदम है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं विनीत कुमार सिंह, उनके साथ है उर्वशी रौटेला, और फिर विलन के रोल में आपको यहाँ अक्षय ओबरॉय दिखाई देंगे। Guspetya is the official Hindi adaptation of Ganeshan's 2017 Tamil film Thir Uttu Payale 2, और इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी बॉबी सिमा, अमला पॉल एंड देयर वाज प्रसन्ना। इंटरेस्टिंगली इस फिल्म को 2021 में एक इसका कन्नड़ा रीमेक बना था, और 2020 में ओरिजिनल फिल्म को हिंदी में डब करके यूट्यूब में रिलीज़ किया गया था एज द डिजिटल थीफ एंड हु एल्स, इसे गोल्ड माइंस ने दिखाया था। ये फिल्म आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, और इसके कुछ 4.5 करोड़ व्यूज़ आए थे। तो तब हम यही सोच रहे थे कि जब ओरिजिनल को आए हुए 2017 में आई, ये कन्नड़ रीमेक बन चुका है, यूट्यूब पे डब करके ये ओरिजिनल फिल्म दिखाई जा चुकी है, इतने सारे व्यूज़ आ चुके हैं, तो फिर क्या कुछ ज़रूरत थी कि इसे हिंदी में अलग से अडाप्ट करना। अब शुरू में तो हमें आशंका थी, लेकिन कल जब हमने ये फिल्म देखी और we chose not to see the original film or the Hindi dub film, तो उस हिसाब से घुसपैठिया हमें बिल्कुल एक नई फिल्म जैसी लगी, और द वे दिस फिल्म हैज़ बीन मेड, कहना पड़ेगा ये फिल्म एक अच्छी फिल्म है। कहानी बड़ी सिंपल है। लखनऊ में एक पुलिस ऑफिसर है रवि राणा, दैट्स प्लेड बाय विनीत कुमार सिंह। इनके बॉस आईजी त्यागी गोविंद नामदेव, वो इन्हें आदेश देते हैं कि कुछ नंबर्स देते हैं और कहते हैं कि आप इनकी फ़ोन टैपिंग करिएगा, और वो उनसे कहते हैं कि याद रखें ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, ये बस आप और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। अब रवि राणा इनके बारे में कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में बेसिकली ही इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, और बल्कि इस चीज़ के लिए जो इनके साथी है वो इन्हें चढ़ाते भी है, और कहीं ना कहीं इनके जो नॉट सो ईमानदार साथी है उन्हें डर भी रहता है कि भैया ये ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और इससे दूर ही रहिएगा। ट्रेलर में आपने देखा होगा कि कैसे रवि राणा का कैरेक्टर अपने आप को एक ऑनेस्ट करप्ट बताता है। अब ये सुन के हम काफ़ी अचंभित हुए थे, बिकॉज इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। लेकिन इसके पीछे का किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है, ये तो हमने जब फिल्म देखी तो जब बेहतर चला। तो इन शॉर्ट अगर कहूँ तो ये पहले सबसे बहुत ईमानदार था, और रवि राणा देखने में बहुत भोले भाले हैं, ईमानदार तो है ही, सब जानते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। और उन्हें शुरू से ही शायद इल्म हो गया था कि यहाँ पे जो फ़ोन टैपिंग की जा रही है वो कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, बल्कि शायद इसमें कुछ लोगों का निजी स्वार्थ है, और इसलिए उन्होंने और वो कोई उन्हें पता था कि कल कलाना अगर कुछ बात बिगड़ी, कुछ बात बाहर आई, तो फिर सिस्टम वो एक बलि का बकरा ढूंढने का, और वो ये बलि का बकरा बनना नहीं चाहते, इसलिए वो भी अपनी अपनी फील्डिंग करते हैं। और जो मतलब आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये इंसान बुरे लोगों की फ़ोन टैप करते करते और कुछ लोगों से ये पैसे खा के उनका मामला दबा देते हैं। तो बस ये समझिए कि ये है आपका ऑनेस्ट करप्ट। खैर, लेकिन जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट आती है वो तो इनकी पर्सनल लाइफ में है कि कैसे एक दिन फ़ोन टैप करते समय इन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी फेमिलियर है, एंड जैसे ही वो चेक करते हैं तो उस नंबर को पता चलता है कि ये तो उनकी बीवी की आवाज़ है, और वो किसी अनजान शख्स कॉल्ड अंशुमन, वो उनसे मीठी मीठी बातें कर रही है। बस रवि की दुनिया कहेंगे कि एकदम से वो दुखी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी बीवी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और इनकी लव मैरिज हुई थी 3 साल पहले। और बस फिर वो सरप्राइजिंगली रादर देन कन्फ्रंटिंग हिज वाइफ, और वो ऐसा नहीं करते, बस वो चुपचाप अपनी बीवी का फ़ोन और उस आदमी का फ़ोन टैप करते रहते हैं, एंड देन ही डिवाइसेस वेज कि किस तरह इस आदमी अंशुमन को अपनी ज़िंदगी से और उनकी पत्नी की ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल दे। लेकिन अंशुमन भी ढीठ है। ये एक बंदा, अंशुमन इज़ प्लेड बाय अक्षय ओबरॉय, और ये कंप्यूटर इंजीनियर ग्रेजुएट है, बड़ी कंपनी में इसे नौकरी मिली थी, लेकिन इसे निकाल दिया गया था। और उसके बाद फिर इसने तो खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाना थ्रू सोशल मीडिया, उनसे दोस्ती करना, मीठी मीठी बातें करना, और फिर उनके करीब आना, और उस इंटीमेट एक्ट के ये वीडियो ले लेता है, और फिर ऐसी लड़कियों को और ऐसी औरतों को वो इमोशनली और फिज़िकली ब्लैकमेल करता है, फाइनेंशियली।
ब्लैकमेल करता है। वैसे तो ये प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े एक सटल अंदाज में कई इंपॉर्टेंट पहलुओं में उन्होंने ये फिल्म हमें बताती है, और जिसके अंदर मुख्य है तो द इल इफेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया। खासकर हर चीज़ के गुड एंड बैड पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ पे फिल्म आपको बताती है कि सोशल मीडिया के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो कैसे घातक हो सकती है। और इस फिल्म में अगर आप देखें तो इसने इट हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस ओवर अनएथिकल फ़ोन टैपिंग फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर पर्सनल गेन्स। तो सोशल मैसेजिंग के हिसाब से मुझे ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। दिस फिल्म लार्जली राइट्स ऑन इट्स थ्री प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, रवि राणा, आभा, उर्वशी राउतेला, एंड द विलन, द स्टॉकर, अंशुमन अक्षय ओबरॉय। अब रवि के बारे में हम आपको थोड़ा बता ही चुके हैं, और जैसी इनकी ज़िंदगी थी कहाँ से ये एकदम ईमानदार थे और उसके बाद ये ऑनेस्ट करप्ट बन गए, और फिर जो उनके साथ एक हादसा, ये जो हादसा हुआ उनकी बीवी को लेके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद कुछ थोड़ा बहुत कर्मा था। और फिर आप यू रियली डोंट हैव सच एनी एम्पैथी फॉर रवि राणा। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर जितने भी किरदार हैं किसी, मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पे एक सत्यवादी कैरेक्टर कोई नहीं है, एंड ये सब ब्लैक वाइट ग्रे, इस फिल्म में ये सब कोई मान्यता नहीं रखते। बस अगर कुछ चीज़ जो मैटर करती है वो है कि बस कोई भी किरदार हो, उसकी ज़िंदगी में जो सिचुएशन आती है, सर्कमस्टांसेस है, उस वक्त वो कैसे रिएक्ट करता है, बस वही उस कैरेक्टर के बारे में आपको बयान करेगा। अब इन एवरी इंस्टीट्यूट देयर आर करप्ट एलिमेंट्स, और ये तो खैर कहना गलत होगा कि पूरी वो इंडस्ट्री करप्ट है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि जब हम गलत चीज़ों के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं और उसे हम ये कह देते हैं कि भैया कुछ नहीं कर सकते, यही तो सिस्टम है, तो आई थिंक द मोमेंट वी से दैट, तो तब शायद हम इन गलत प्रैक्टिसेस को कंडोन करते हैं। जहाँ तक बात करें निजी ज़िंदगी की, तो फिर ये जो कैरेक्टर है आभा का, उर्वशी राउतेला का, और अब कैसे ये आयुष्मान के जाल में फंसती, ये तो आप बेसिकली एक फेसबुक रिक्वेस्ट, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट से लेके, और ये आदमी देखने में बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, और अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, और इसकी मीठी मीठी बातों में आके अनजाने में आभा को अंदाज़ा नहीं होता है कि वो किस ट्रैप में फंस गई है। आभा जैसी कई महिलाएं हैं समाज में जहाँ अगर वो खासकर बस अपने हस्बैंड के साथ रहती है, कोई दूसरा परिवार वाला नहीं है, बच्चे अभी तक अगर नहीं हुए, तो फिर जिसका पति अगर रवि राणा जैसा हो, जिसके पास इतना समय नहीं है, जो घंटों घंटों बाहर रहता है काम पे, तो फिर ऐसी महिलाएं वो तन्हा हो जाती है, अकेली पड़ जाती है। और फिर थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू फेसबुक, जब से ये चीज़ें आई है, तो फिर उन्हें लगता है कि भाई हमसे बात करने के लिए कोई है नहीं, लेकिन हाँ, हमें सोशल मीडिया पे एक दोस्त ज़रूर मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली आभा का नसीब ख़राब था कि उन्हें दोस्त के रूप में एक राक्षस मिला अंशुमन के भेस में, और वो नेचुरली वो चिंतित है कि उनकी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। अभिनय की बात करूँ तो उर्वशी से ही चालू करते हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान शी सीम्ड वेरी एक्साइटेड, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि इस फिल्म के अंदर उन्हें एक एक्टिंग रोल में वो दिखाई देंगी। अब ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा, क्या इस घुसपैठिया से पहले उन्होंने जो भी फिल्म की, क्या उसके अंदर एक्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी? खैर, उर्वशी पहली बात तो आई थिंक एक उन्होंने अच्छी फिल्म चूज़ की है, और अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी भी आई थिंक काफ़ी उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत में देखें आप, जो आभा और रवि राणा का रोमांस है, जो बेसिकली विनीत कुमार और ये उर्वशी की जोड़ी है, कोई इसमें जो केमिस्ट्री है वो नेचुरल नहीं लग रही, ऑर्गेनिक नहीं लग रही, बिल्कुल एक फर्जी टाइप लग रही है। अब इनकी आप देखिए मुलाकात कैसे होती है, जब रवि राणा लखनऊ में पोस्ट होके आते हैं कुछ टाइम पहले, और उनका घर ऊपर की तरफ है, सीढ़ी से वो अपने घर की तरफ, रूम की तरफ जा रहे हैं, और तभी नीचे की तरफ जो घर है वहाँ से उर्वशी राउतेला उन्हें देख रही है ऐसे आँख ऊपर करके। तो अब यही जाहिर है, अब एक आदमी अगर वो एक एंगल पे खड़ा है ऊपर की तरफ, और नीचे एक महिला नीचे खड़ी है, तो जो बातचीत होगी वो इस एंगल पे ही होगी, और जो एक दूसरे को देख रहे हैं, रवि तो खैर नीचे की तरफ देखेंगे विनीत कुमार, और उर्वशी ऊपर की तरफ देखेगी। अब चलिए, ये टेक्निकली चीज़ ठीक है, लेकिन एक कैमरा सेंस, एक एस्थेटिक सेंस भी होती है। अब शुरू की जो आई थिंक इनकी अर्ली कॉन्वर्जेशन है वो बिल्कुल वैसे ही होती है कि जब रवि ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी में रुक जाते हैं इस लड़की को देख के, और फिर वो
आभा से बात कर रहे हैं और आभा ऐसे करके बात कर रही है, तो वही था। आई थिंक थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था। अब इनके जो रोमांटिक मशी मोमेंट्स है उसमें तो हमें बिल्कुल इतना कुछ कन्विक्शन लगा नहीं। हाँ, लेकिन जब इनकी ज़िंदगी में समस्या आती है अंशुमन नाम की, और फिर कैसे ये रिश्ता इन्हें इसके अंदर थोड़ी सी दरार आती है, और उस इमोशनल सीन्स में वहाँ पे मुझे उर्वशी का काम कहूँगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा। लेकिन फिर भी जैसा ये किरदार था, उन्हें और थोड़ी मेहनत डायरेक्टर उनसे करवा सकते थे। फिर भी मैं कहूँगा कि उर्वशी ने एक अच्छी कहानी चूज़ की है, और ये फिल्म उनके लाइफ की मोस्ट मीनिंगफुल सिनेमा है। विनीत कुमार सिंह इज़ अ पावर हाउस ऑफ अ टैलेंट, और मुझे समझ नहीं आता कि कैसे आज भी उन्हें इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और दुर्भाग्य से उन्हें पब्लिक भी इतना सपोर्ट नहीं करती जब उनकी फिल्में आती है थिएटर में। और मुझे तो वो हमेशा अच्छे लगे। और इस किरदार की बात करूँ रवि राणा और उनकी परफॉर्मेंस की, तो वही है कि जहाँ मशी सीन से उर्वशी के साथ उसमें भी ये मुझे कुछ खास नहीं लगे। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बस ज़बरदस्ती का रोमांस दिखाया जा रहा है। लेकिन एज अ कॉप विनीत की परफॉर्मेंस कहूँगा काफ़ी अच्छी है। अब जैसे ये कहानी है तो आपको तो लगेगा कि यहाँ घुसपैठिया अक्षय ओबरॉय है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पे एक घुसपैठिया नहीं, यहाँ पे दो घुसपैठिया हैं, और जो शायद द घुसपैठिया इन चीफ है वो है हमारे रवि राणा, क्योंकि अनएथिकल फ़ोन टैपिंग वो कर रहे हैं, तो घुसपैठ तो पहले वो कर रहे हैं, और फिर सिलेक्टिवली लोगों को टारगेट करके उनसे घूस लेना, तो फिर सही मायने में तो वही घुसपैठिया इन चीफ है। विनीत की परफॉर्मेंस ओवरऑल मैं कहूँगा बारिंग द his lack of chemistry with Urvashi, he has given a very sincere effort. अक्षय ओबरॉय he looks good, और हाल ही में जब उनसे बात हुई थी तो मैंने उन्हें मजाक में पूछा था कि वो आजकल नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं, और गुड़गांव में उनका बहुत इंटेंस रोल था। फिर एक फ्लैश वेब सीरीज़ आई थी जहाँ पे उन्होंने एक दलाल का रोल प्ले किया था जो लड़कियों का धंधा करते हैं। और तो हमने उनसे वही पूछा कि जब ऐसे वो रोल्स करते हैं और अब घुसपैठिया जैसा कैरेक्टर, तो क्या उन्हें अपनी बीवी से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने बहुत हंसे और फिर कहा, उन्होंने एक बात बताई कि फ्लैश करने के बाद उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि अब तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, तो कुछ दिनों तक उनकी वाइफ ने उन्हें रूम से बाहर ही रखा। और अब फिर जब घुसपैठिया आ रही है तो शायद अब तब उन्होंने उनसे कहा कि लगता है तुम्हें ऐसे किरदार करके बहुत मज़ा आता है। खैर बैंटर अपनी जगह है, लेकिन आई एम श्योर मिसेस ओबरॉय वो उनकी घुसपैठिया की ये परफॉर्मेंस देखेगी, और इवन शी विल बी प्राउड ऑफ अ हस्बैंड कि उन्होंने वाकई में एक बेहतरीन एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस की है। अंशुमन आप देखें तो इसका कोई दिल नहीं है, इसका कोई कॉन्शियंस नहीं है, ये सिर्फ जीता है अपने ऐशो आराम के लिए। और कहने के लिए तो कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ाई की है, लेकिन अब अपने टैलेंट को वो किस तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसे इस बात का कोई भी शर्म नहीं है। अब एक पुलिस ऑफिसर की बीवी उसे अपने जाल में फंसाना, पहले तो ये आपको बताता है कि आपके अंदर बहुत दम है, और फिर जब पुलिस वाले को पता चलता है उसके बावजूद भी ये उनसे डरते नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और तो वही है कि बड़ा ही बेशर्म कैरेक्टर है और बड़ा ही निर्दयी है। एक सीन है जहाँ पे एक वन ऑफ द विक्टिम्स वो उससे वीडियो कॉल कर रहा है और विक्टिम उससे कह रही है कि तुम मुझसे शादी करो, और ये भाई साहब बस अपना पिज़्ज़ा मंगाए, इन्होंने पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और फिर वो वीडियो में लड़की इनके सामने सुसाइड कर लेती है। लेकिन ये भाई साहब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये अपना पिज़्ज़ा खाते हैं, और फिर बस जो भी आज से इनके साथ जो भी डेटा था, चैट डेटा, वो सब ये डिलीट करते हैं। अब क्योंकि ये अपने विक्टिम्स के कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेते हैं, तो इसलिए कोई सबूत नहीं मिलता जिससे ये पकड़ में आ जाए। अब तक मैंने अक्षय का जितना भी काम देखा है, मेरे ख्याल से ये उनकी ज़िंदगी का सबसे फाइनेस्ट एफर्ट है, और खामियां तो नहीं, अक्षय की कोई गलती नहीं है। अब अक्षय का काम बहुत अच्छा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म आप देखेंगे बिल्कुल एक कोल्ड एक शार्प आप कह सकते हैं कि एक क्रिमिनल है, और बिल्कुल अक्षय इज़ टेरिफिक। बस अगर एक चीज़ जो थोड़ी मुझे अजीब सी लगी वो कि जब फिल्म के अंदर देयर आर 2-3 फाइट सीक्वेंसेस विद विनीत कुमार सिंह, और वहाँ पे इन्हें मार बहुत पड़ती है, अंशुमन को खून वून भी आता है, लेकिन जैसा कि ऑलमोस्ट मिराक्युलसली ये शाम तक शायद ठीक हो जाते हैं और इनकी बॉडी पे आपको ऐसा कोई ब्रूजेस दिखती नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द 3 लीड्स, गोविंद नामदेव सीजन एक्टर हमेशा अच्छा काम करते हैं, और यहाँ पे एज IG त्यागी उनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है।
डायरेक्टर साहब सुसी गणेशन, उन्होंने भी इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई है डीआईजी यादव की, और आई डोंट नो वो आवाज़ उनकी है कि नहीं, लेकिन बट उनके भी थोड़े बहुत जो सीन्स है उन्होंने ठीक ठाक काम किया। हाँ, लेकिन समस्या यह है कि जो बाकी जो भी एक्टर्स फिल्म में आपको दिखाई देंगे, दे वर नॉट क्वाइट अप टू द मार्क। अब आई थिंक वन ऑफ द रीजंस, जो बाकी एक्टर्स के अगर आप सीन देखें सपोर्टिंग कास्ट में, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी कुछ इतना खास नहीं है, बल्कि ओवरऑल आप बीजीएम देखें तो इट इज़ नॉट दैट इम्प्रेसिव। सुसी गणेशन वैसे तो तमिलनाडु से, लेकिन कुछ सालों से ये बॉम्बे में बस गए। अब हमारे लिए जो सरप्राइजिंग बात ये थी, प्लेजेंटली सरप्राइजिंग, कि एक तमिल आदमी ने इस हिंदी स्क्रिप्ट लिखी है। अब क्या उन्हें कोई सपोर्ट मिला, आई वुडंट लाइक टू स्पेकुलेट, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म की राइटिंग देखें तो अच्छी है, क्योंकि कहानी दमदार है और उसके बाद जो डायलॉग्स लिखे हैं काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं। बस शुरू के कुछ आई थिंक आपको ओपनिंग सीन्स आप देखिए, आधे घंटे के अंदर कुछ 5-6 सीन एकदम से आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो सीन कुछ छोटा है, बस ये है कि जब फटाफट सीन आते रहते हैं और आप सोचते हैं कि क्या ये थोड़ा इसकी पेसिंग बराबर हो सकती थी, बट एक बार वो ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर जो स्क्रीन प्ले है उसका जो पेस है वो बिल्कुल सही है ये, एंड फिर एंड तक ये फिल्म आपको पूरी तरह से बांध के रखती है। ऑब्वियसली आई कैन रिवील द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अचंभित करेगी। और अच्छी बात यह है कि जिस नोट पे ये फिल्म बंद होती है वहाँ पे कर्मा की बात की जाती है। मैं कुछ खुलासा करूँगा नहीं, बट दाद देनी पड़ेगी यहाँ सुसी गणेशन साहब की। पहले तो आई थिंक जो उनकी इस विषय के ऊपर लगता है उन्होंने कई सालों से रिसर्च किया है, ही इज़ डन हिज होमवर्क, प्रोफेशनल से बात की है फ्रॉम साइबर सेल्स एंड ऑल, और लोगों के शायद उन्होंने काफ़ी केसेस पढ़े हैं, तो उस हिसाब से ये बड़ा कठिन विषय है, लेकिन उसे उन्होंने अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है अपनी इस फिल्म में। कहानी अच्छी है, लीडिंग एक्टर्स ने ओवरऑल अच्छा काम किया है, और काफ़ी सोशल मैसेजिंग है विदाउट रियली बीइंग प्रीची। तो मुझे तो घुसपैठिया अच्छी लगी है। और रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार्स।